हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का और चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग क्या होता है। उसमें एक टॉपिक था जो कहते हैं कि मैनेजमेंट को वो बेसिकली ऑपरेट वही 5 टॉपिक्स करता है जिसमें मैनेजमेंट का डिप्लॉयमेंट होता है कंपनी में। तो मैंने सोचा कि इसको कवर करना थोड़ा सा ज़रूरी है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसके बारे में भी। तो उसको कहते हैं बेसिकली 5M ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि 5M क्या क्या होता है वो मैन पावर, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मेथड। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में यही 5 जो फैक्टर हैं उस पे मैनेजमेंट का डिप्लॉयमेंट होता है, उस पे मैनेजमेंट किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरा नेक्स्ट जो वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, सबसे तेज आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि 5M ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है एग्जैक्टली। तो जो सबसे पहला जो 5M ऑफ मैनेजमेंट का जो फैक्टर होता है वो होता है मैन पावर। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो, उसमें आपके सारे रिसोर्सेज हो कि भी क्या करेंगे अगर आपके पास में मैन पावर ना हो। अगर आपके पास मैन पावर आ गए तो वो मैन पावर आके भी क्या करेंगे अगर आप मैनेज नहीं सही से कर रहे हो। कुछ बंदा हैं जो कंपनी में आते हैं, ऑफिस आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, जितने टाइम आना है उतने टाइम आते हैं, जितने टाइम पे जाना है उतने टाइम पे जाते हैं। आप उनको सही से मैनेज नहीं कर रहे हो, वो आके ऑफिस में सोते रहते हैं, काम नहीं करते हैं, आप उनसे काम नहीं करवा रहे हो। ठीक है। कोई बंदा है जो दूसरों को डिस्टर्ब करता है। कुछ होते हैं जिनको स्किल की ज़रूरत है या फिर जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आप उनको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करते हो। तो अगर आप ये सब काम नहीं करते हो तो मैन पावर रख के कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप मैन पावर को मैनेज करते हो ताकि वो एफिशिएंट हो सकें, इफेक्टिव हो सकें प्रोडक्शन लेवल को लेकर के। और जो कंपनी का गोल है, जो अल्टीमेट गोल होता है कंपनी का, उसको ईजिली अचीव कर सके एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए आप मैन पावर को मैनेज करते हो। तो मैन पावर कौन होते हैं? जो आपकी कंपनी में हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। वो एक्टिविटी क्या हो गया, चाहे वो मार्केटिंग की बात कर लें, आप प्रोडक्शन की बात कर लें या देख रखाव की बात कर लें, यानी कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, आपके किसी भी लेवल पे आप देखें तो वहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। दूसरा जो 5M का जो फैक्टर है वो होता है मशीनरी। एक कंपनी में हर काम एम्प्लॉय नहीं कर सकता, हर काम मैन पावर नहीं कर सकता। एक कंपनी में मशीनरी की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ऑटोमेशन एक ज़माना है। अगर आप ऑटोमेशन नहीं बिजनेस का करोगे तो आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट शायद ना बने। तो आप ऑटोमेशन करते हो ताकि आपके काम भी ज़्यादा फास्ट हो, क्वालिटी भी मेंटेन रहे और आपकी प्रोडक्शन लेवल हाई हो। तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि किस टाइम पे मशीनरी यूज़ करनी है, किस टाइम पे मशीनरी को बंद करनी है ताकि फालतू के वेस्टेज ना हो, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज ना हो या मशीनरी वेस्टेज ना हो। आप उस पर एक स्किल्ड लेबर डालते हैं ताकि वो मशीनरी को सही तरीके से यूज़ करे। आप लेबर को ट्रेन करते हैं ताकि मशीनरी को सही यूज़ कर सके। मशीनरी का टाइम टू टाइम आप रिपेयर मेंटेनेंस करवाते रहते हो और जितनी भी उस इनपुट की ज़रूरत है मशीनरी की वो आप सप्लाई करते हो, यानी कि प्रोडक्शन लेवल पे कहाँ पे किस मशीन की ज़रूरत है उसको आप सप्लाई करते हो। आप उस सारे मशीनरी को मैनेज करते हो। दैट इज़ अनदर फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा है जो हमारा 5M का फैक्टर वो होता है मटेरियल। अब आपके पास लेबर है, आपके पास मशीनरी है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो आप क्या बनाओगे? तो आपको क्या ज़रूरत होगी? आपके पास मैन पावर और मशीनरी को इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए आपको सप्लाई करना पड़ेगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को आप मैनेज करते हो कि मुझे किस सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदना है, कितना सप्लाई करना है रॉ मटेरियल प्रोडक्शन यूनिट के लिए ताकि मेरा वेस्टेज कम हो। उस मटेरियल को कितना ऑर्गेनाइज वे में आप स्टोर करके रखते हो ताकि उसको यूज़ कर सके प्रोडक्शन में, ताकि वेस्टेज ना हो सके आपके मटेरियल का। आप उस मटेरियल को किस वे से आप सप्लाई करवाते हो सप्लायर टू प्रोडक्शन यूनिट ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, आप मटेरियल मैनेजमेंट करते हो। ऑलराइट। जो चौथा 5M है फैक्टर वो है मेथड। आपके पास कई सारे स्कोप हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं।
आपके पास में कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं कि मुझे किस तरह अपने एम्प्लॉय को ट्रीट करना है, किस तरह मटेरियल को यूज़ करना है, किस तरह मशीनरी यूज़ करना है, लेकिन उसमें से राइट पाथ और राइट मेथड यूज़ करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वो मेथड, वो जो रूल्स, वो सेट ऑफ प्रोसेस जो आप डिप्लॉय करोगे आप अपनी कंपनी में, वो अगर आप राइटली आप सेलेक्ट कर लेते हो तो आपका प्रोडक्शन, आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी है, वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होगा। अब ये जो हमने चारों फैक्टर डिस्कस किया, मैन पावर, मेथड, मशीनरी एंड मटेरियल, ये सब यूजलेस हो जाएंगे अगर आपके पास में क्या ना हो, पैसा ना हो। ओ ये अच्छा है, ये होना चाहिए अपने पास भी। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर पैसा नहीं है, या डेली लाइफ की अगर बात कर लें, अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आपके सारे काम अटक जाएंगे, आप कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते हो, आप लाइफ में खुश भी नहीं रह सकते हो। ऑलराइट, तो पैसा बहुत ही मैटर करता है ज़िंदगी में, एक खास ज़िंदगी में भी, पर्सनल ज़िंदगी में भी, और एक ऑर्गेनाइजेशन में भी ये बहुत मैटर करता है। तो आपके जो चारों फैक्टर हैं, मैन पावर, मशीनरी, मेथड या फिर मटेरियल, बिना पैसे के कुछ भी नहीं प्रॉपर वे में होगा। जैसे कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मैन पावर को सैलरी नहीं देंगे तो लोग काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं है तो आप मटेरियल नहीं खरीद सकते, पैसे नहीं है तो आप मशीनरी को मैनेज नहीं कर सकते, मशीनरी को खरीद नहीं सकते। और मेथड ऑफ कोर्स ये हर जगह डिप्लॉय होता है, मेथड हर जगह फॉलो किया जाता है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप शायद एक ऐसे मैनेजर को ना हायर कर पाएँ जो एक राइट डिसीजन ले, राइट मेथड यूज़ कर सके, या फिर आप अगर पैसे नहीं है तो आप शायद इस मेथड को आप एक सही तरीके से डिप्लॉय ना कर पाएँ। क्योंकि मेथड क्या होता है, बेसिकली ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपको जो कोई भी मेथड अगर फॉलो करने हैं तो उसमें हो सकता है कहीं पर मॉनिटरी टर्म आपका आ जाए, आपको यानी कि पैसे वहाँ पे लगाने पड़े उस मेथड को डिप्लॉय करने के लिए। तो पैसे होना बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में और डेली लाइफ में भी। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडे सेशन। तो ये 5M ऑफ मैनेजमेंट एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए। इससे रिलेटेड अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है। अगर कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी आप ईमेल करके मुझे बता सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास स्पीड से पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।